एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट डिश है पनीर बटर मसाला, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत लोग कहते हैं कि घर में वो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता। तो चलिए आज आपकी इस मुश्किल को भी आसान कर देती हूँ और शेयर करती हूँ आपके साथ वो टिप्स जिससे आप बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर बटर मसाला घर पर। मैं शुरू कर रही हूँ पहले पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल के साथ और इसमें मिलाऊंगी मैं 1 टेबलस्पून मक्खन भी। और एक बार ये बटर की सिजलिंग जो है वो रुक जाएगी, ऐड करूंगी मैं इसमें जीरा। जीरा भी सिजल हो जाने दीजिए और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अनियंस। अब ये 1 कप फुल ऑफ अनियन आई हैव ओवर हियर, ये इसमें ऐड करते हैं और ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट ताकि ये अनियन जल्दी से कुक हो। और ऑयल के साथ ये प्याज धीमी आंच पे पका लिया जाता है। तो हम इसे कुक कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो देखिए अनियन अब लाइट गोल्ड कलर का होने लग गया है और आप देखेंगे कितनी इवनली ये कलर हो रहा है, क्योंकि इसे धीमे आंच पे हम पका रहे हैं और साथ ही साथ इसे चलाते भी जाते हैं। ये तेज पत्ता ज़रूर ऐड किया जाता है, तो चलिए हम भी तेज पत्ता ऐड कर देते हैं और ऐड कर देते हैं 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 लौंग, 1 मोटी इलायची तोड़ के। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप चाहें तो पहले जब जीरा डालते हैं उसके साथ भी इसे हम डाल सकते हैं। ये कुछ काली मिर्च के दाने भी और इन्हें स्टर कर लीजिए। और अब देखिए ये अनियन जो है एकदम गोल्डन होने लग गया है। दिस इज एक्वायर्ड अ नाइस गोल्ड कलर और अब बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाएगा। तो उससे पहले मुझे इसमें डाल देने हैं ये टमेटोज। इस मसाले में बस सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर देंगे और इसे धीमी आंच पे हम थोड़ा सा और पका लेंगे और ये हमारा बेसिक चॉप मसाला रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो ये चॉप मसाला, ये बेसिक चॉप मसाला बनाकर अपने घर में भी रख सकते हैं स्टोर करके। बस इसे ठंडा कीजिएगा और किसी एयरटाइट कंटेनर में रखिएगा और इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। 1 हफ्ते तक आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यानी एक बार की मेहनत और पूरे हफ्ते आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इस मसाले को अब ढक करके मैं पकने दूंगी 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक ये टमेटो सारे मशी नहीं हो जाते। टमेटोज़ भी मशी हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं और ऐड करेंगे इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और इसके साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी। बस 2 मिनट इसे हम और पका लेंगे ताकि जो रॉ जिंजर गार्लिक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद गैस को कर देंगे बंद और मैं इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दूंगी। नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसे मिक्सी में हल्का सा ब्लिट्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा पीस लेती हूँ। एकदम फाइन प्योरे नहीं करती, हल्का सा ब्लिट्स कर लेती हूँ जिससे मसाला थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। और फिर वंस अगेन विल रिटर्न इट टू द पैन। तो ये पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है और अब इस पेस्ट को मैं रिटर्न करूँगी अपने पैन में। कोई तेल नहीं डालना क्योंकि तेल मैंने बहुत ऑलरेडी डाल दिया था इसमें। सो आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस टू द पैन हियर और ऐड करूँगी अब इसमें थोड़ा टमेटो प्योरे। थोड़ा सा इसका कलर भी इम्प्रूव करेगा और इसके फ्लेवर को भी इम्प्रूव करेगा। स्टर कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए और अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे जब तक ये मसाला पूरा तेल वापस से नहीं छोड़ देता। एट दिस स्टेज आप नोटिस करेंगे कि मसाले ने तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसी के साथ साथ इसका कलर भी काफ़ी डार्क होता जा रहा है। अब ऐड करूँगी मैं इसमें अपने पनीर के पीसेस। इसी के साथ ये कसूरी मेथी, I'm adding about a teaspoon ऑफ कसूरी मेथी, इसे क्रश करके ऐड करते हैं और ऐड करूँगी इसमें थोड़ी सी क्रीम भी टू गेट दैट रेस्टोरेंट वाला फील। मिक्स दिस इन। आप चाहें तो इसे एनरिच करने के लिए काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट ट्रेडिशनली या कहूँ आमूमन इसमें काजू का पेस्ट ऐड नहीं किया जाता, पनीर मखनी में किया जाता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर दिस
और इसको 4-5 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि ये पनीर भी अच्छे से पक जाए। एंड दैट्स इट। उसके बाद बस गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे अपना पनीर बटर मसाला। एक रेस्टोरेंट स्टाइल डिश को रेस्टोरेंट स्टाइल से ही सर्व करा जाए। और अब इसे गार्निश करूँगी मैं थोड़ी कसूरी मेथी और ये इस पर ऐड करूँगी। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी क्रीम और थोड़े से मक्खन के साथ। लीजिए, हो गई रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला घर में रेडी। अगर आपको ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल ज़रूर बजाइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं शेयर कर सकूं आपके साथ रोज़ नई रेसिपीज़।